एक बादशाह जिसने जमीन पर खुदाई का दावा किया, जिसके सामने लोग सजदा करते थे, लेकिन उसकी मौत एक ऐसी मखलूक से हुई जिसे हम हाथ से मार देते हैं। वो समझता था कि वो कभी नहीं मरेगा। उसके पास ताकत थी, फौज थी, सल्तनत थी, लेकिन वो एक चीज भूल गया था कि अल्लाह के मुकाबले में सब कुछ कमजोर है। जब इंसान खुद को खुदा समझने लगे तो उसका अंजाम क्या होता है। ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसे अपनी ताकत पर इतना गरूर था कि उसने आसमान को चैलेंज कर दिया। हजारों साल पहले एक ऐसी सल्तनत थी जहां एक इंसान को खुदा माना जाता था। उसका नाम था नमरूद। कुरान में नमरूद का नाम सीधा नहीं लिया गया, लेकिन बहुत से लोग ये मानते हैं कि सूरह अल बकरा में उसी का जिक्र है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे ताकत दी, हुकूमत दी, लेकिन वो गुरूर में डूब गया और नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से झगड़ा किया। बहुत से इस्लामी उलमा का यही मानना है कि ये शख्स नमरूद ही था, जो वक्त के साथ बाबुल और उसके आसपास की जमीन का सबसे जालिम हुक्मरान बना। नमरूद एक ऐसा बादशाह था जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया था, ताकत, दौलत और अजीम सल्तनत। कहा जाता है कि उसने बाबुल को अपना मरकज बनाया और वहां अपनी ताकत की बुनियाद रखी। वो दुनिया का पहला शख्स था जिसने खुल्लम खुल्ला ये कहा, मैं ही खुदा हूं, और फिर उसने लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। जो उसकी बात ना माने उसे सख्त सजा दी जाती। खौफ उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था और लोग उसके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। अल्लाह ने उसे ताकत दी थी, लेकिन उसने शुक्र के बजाय तकब्बुर को अपना रास्ता बना लिया। तारीखी रवायात के मुताबिक नमरूद को हाम की नस्ल से माना जाता है। कहा जाता है हाम की नस्ल से आने वाले लोग तारीख के आगाज में नहायत जंगजू, सख्त और ताकत के पुजारी थे। उन्होंने सिर्फ जमीन पर हुकूमत नहीं की, बल्कि इंसान की तकदीर पर काबू पाने की कोशिश की। बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की और अपनी ताकत के झंडे दूर दूर तक गाड़ दिए। रवायात में यह भी कहा जाता है कि उन्हीं अक़वाम ने मिस्र, लिबिया, अरब और हता के हिंदुस्तान जैसे इलाकों की भी बुनियाद रखी। तारीख के सफ़हात में नमरूद को एक इंतहाई ताकतवर बादशाह के तौर पर याद किया जाता है। एक ऐसा हुक्मरान जिसकी फौज मीलों नहीं बल्कि खत्तों तक फैली हुई थी। कहा जाता है उसने कई इलाकों को फतह किया और अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। अपनी सल्तनत को मजीद वसी करता चला गया। कुछ रवायात के मुताबिक उसी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला और लोगों को अल्लाह के खिलाफ बगावत पर उकसाया। कदीम सहाइफ में नमरूद को एक चलाक, नजूमी, बुतप्रस्त और शहर बनाने वाला हुक्मरान कहा गया है। वो सिर्फ हुक्मरान नहीं था बल्कि जुल्म की एक अलामत बन चुका था। रवायात में यह भी जिक्र मिलता है कि उसने मासूम बच्चों तक को कत्ल करवाया और जंगली जानवरों तक को अपने काबू में रखा। उसके मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता उसे और उसकी बीवी को खुदाई मकाम दिया जाने लगा। लोग सिर्फ उसके हुक्म के ताबे नहीं थे बल्कि उसकी इबादत तक करने लगे थे। कहा जाता है कि नमरूद ने खुद को खुदा करार देने के बाद एक अजीम मंदिर तामीर किया जो बुतों से भरा हुआ था। उसकी हुकूमत तकरीबन 400 साल तक कायम रही और इस दौरान उसका मुआशरा बुत परस्ती में मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। लोग सिर्फ बुतों को मूर्तियां नहीं समझते थे बल्कि वो ये यकीन रखते थे कि ये बुत खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। वो इनसे दुआ मांगते थे, ऐ हमारे माबूद, हमें माफ कर दे, हमें सुकून अता कर, हमें शिफा दे। उनका अकीदा ये था कि ये बुत जिंदगी और मौत भी दे सकते हैं और इंसान की तकदीर पर इख्तियार रखते हैं। वक्त के साथ साथ सिर्फ बुत ही नहीं बल्कि सितारों और सियारों की भी इबादत शुरू हो गई। सूरज को सबसे ताकतवर माना जाता था और उसके सामने भी झुकने का रिवाज आम था। इस मुआशरे में मुख्तलिफ किस्म के बुत रखे जाते थे और हर बुत के बारे में ये दावा किया जाता था कि वो दूसरे से बेहतर और ज्यादा ताकतवर है। यहाँ तक कि मंदिर सिर्फ इबादत की जगह नहीं थी बल्कि एक निज़ाम में हुकूमत भी थे। लोगों के फैसले उसी मंदिर में किए जाते थे और जो शख्स उन अकाइक को तस्लीम नहीं करता था उसे सख्त सजा दी जाती थी। कभी उसे पत्थर मारकर, कभी जिला वतन करके और कभी आग में डाल दिया जाता। ये एक ऐसा मुआशरा था
जहां इख्तिलाफ राय को जुर्म समझा जाता था और दूसरे अकाइद को खतरा, और यूं खौफ और अकीदे के नाम पर एक पूरा निज़ाम कायम हो चुका था। लेकिन इसी अंधेरे में एक ऐसी रोशनी आने वाली थी जो इस पूरे निज़ाम को चैलेंज करने वाली थी।